गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन की। और रिग्रेशन इक्वेशन में हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम रिग्रेशन इक्वेशन की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर है रिग्रेशन इक्वेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। और इस रिग्रेशन इक्वेशन को हम कैलकुलेट करने के लिए या रिग्रेशन इक्वेशन को जानने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। इसमें एक्स वेरिएबल यहाँ पर हम डिपेंडेंट लेंगे और वाई वेरिएबल हम इंडिपेंडेंट लेंगे। तो इस प्रकार से एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड है, जिस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लें एक्स ऑन वाई। इसका मतलब यह है कि एक्स इसमें डिपेंडेंट है और वाई इसमें इंडिपेंडेंट है। एक्स वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस प्रकार से ये हो गया। और इसके लिए फार्मूला जो लीस्ट स्क्वायर मेथड से वो फार्मूला हमारे पास इस प्रकार से होता है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो इस प्रकार से फार्मूला होता है और इस फार्मूले की सहायता से हम इसकी रिग्रेशन इक्वेशन हम जानेंगे। तो जब हमारे पास ये फार्मूला है तो फार्मूला रिग्रेशन इक्वेशन की ओर बढ़ने के लिए हम इसको सबसे पहले n से गुणा करेंगे या नंबर ऑफ आइटम से गुणा करेंगे। और जब किसी भी वेरिएबल को हम नंबर ऑफ आइटम से गुणा करते हैं तो उसका सम्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर x को n से यदि गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा x सम्मेशन हो जाएगा। और इस प्रकार से ये n a इसमें कांस्टेंट है और n नंबर ऑफ आइटम है, तो पूरी इक्वेशन को हम करेंगे n से मल्टीप्लाई। और b यहाँ पे कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, y वेरिएबल को यदि हम n से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास होता है सिग्मा y। तो इस प्रकार से सिग्मा y, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई बाई n। ये हमारे पास नंबर वन इक्वेशन बन जाती है। और नंबर टू इक्वेशन बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a कांस्टेंट है और n को y वेरिएबल से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है सिग्मा y और प्लस b कांस्टेंट है और सिग्मा y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाता है। ये आता है यहाँ पे y स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y। इस प्रकार से ये हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन में रिक्वायर्ड है वो हम इसमें से इन वेरिएबल से हम ले लेंगे। तो x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर लिखें, फिर हम y का स्क्वायर लिखें और फिर x और y दोनों की मल्टीप्लाई कर लें। तो सबसे पहले हमें सिग्मा x चाहिए तो सिग्मा x यहाँ पे रख लेंगे और सिग्मा x यहाँ पे आता है ये 40 और फिर सिग्मा y भी हमें चाहिए, यहाँ पे सिग्मा y और यहाँ पे सिग्मा y आता है सिग्मा y इज इक्वल टू, इसको हम जोड़ते हैं तो ये 30, इस प्रकार से 30 है। अब x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर करेंगे तो 5 इसके x वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये 25, ये 49 और ये 81 और ये 64 और यहाँ पर आता है 121, ये आता है 121 या इस प्रकार से। और इसको हम फिर समेशन कर लेते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये नीचे कर लिया मैंने। और इसको यदि हम जोड़ते हैं समेशन करते हैं 340, इस प्रकार से बन गया। और नेक्स्ट फिर हमारा वाई स्क्वायर वाई का हम स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का 4 और ये 16 और ये 36 64 और ये 100, इस प्रकार से आता है। और इसका हम यहीं पे कर लेते हैं सिग्मा वाई स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 10 10 20 2 8 3 11 12 2 और 1 ये 220 आता है। और एक हमारे पास रहता है एक्स वाई, एक्स की और वाई की हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स को वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और ये 28 और ये 9 का 54 और ये 64 और ये आता है 110, इस प्रकार से। और इसका हम यहाँ समेशन करते हैं सिग्मा एक्स वाई, इसको जोड़ लेंगे 8 16 और 2 8 13 3 16 1 2 266, ये 266 इस प्रकार से आता है। जो हमारी रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। अब उसमें एक एक में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। पहले इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिग्मा एक्स है 40, तो यहाँ इसमें ये 40 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है और n नंबर ऑफ आइटम कितने हैं तो 5 है। इसका लिखेंगे यहाँ पे 5a और प्लस b कांस्टेंट है सिग्मा y है 30, तो यहाँ पे 30b यहाँ पे लिखें 30
बी। ये इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाती है हमारी एक, नंबर 1। और दूसरा इसमें से ले लेंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, सिग्मा एक्स वाई 266, ये 266 इज इक्वल टू ये ए सिग्मा वाई 30 ए, ये 30 ए प्लस 30 यहाँ बी सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास है 266, सॉरी ये था 222 सिग्मा वाई स्क्वायर, तो ये होगा 220 और बी इस प्रकार से। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से बन जाती है। अब 2 इक्वेशन बनी तो यहाँ पर 5a है और ये 30a है। यदि 5a वाली इक्वेशन को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 5 की 30a हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी इक्वेशन को करेंगे 240 इज इक्वल टू 5a को 30a और प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया 180b, इस प्रकार से होगा। और ये जो हमारे पास आया तो इसको हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे या इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये इससे कट जाता है और इसमें से ये घटाएंगे तो ये आता है 26 और इसमें से ये घटाएंगे तो ये 40b आता है, तो इस प्रकार से हो गया। तो इसमें b की वैल्यू हमारे पास आती है 26 डिवाइड बाई 40 और ये वैल्यू आती है b इज इक्वल टू 0.65, या तो इसको डिवाइड करने के बाद ये आ गया। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब b की वैल्यू आई तो इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे और 1 में इक्वेशन में रखने के बाद हमारे पास a की वैल्यू भी हमारे पास ये आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये हमने लिखा 40 इज इक्वल टू 5a प्लस 30b, इस तरह से, और इसमें b की वैल्यू हमने यहाँ पर रखनी है, तो ये 40 इज इक्वल टू 5a प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.65, ये इस प्रकार से हो गया। और इसके 40 इज इक्वल टू 5a प्लस इसकी मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो ये आता है 19.5 गुणा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इस तरह से 19.5 इस तरह से आता है। और ये आता है 5a इधर आ गया 5a और घट जाएगा माइनस का आता है तो 19.5 इस प्रकार से आता है। तो ये 5a इज इक्वल टू इसमें से ये घटाएंगे तो ये आता है 20.5 और ये a इज इक्वल टू डिवाइड करने के बाद ये आता है 4.1, तो ये a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है। तो इक्वेशन इसकी हम बना लेते हैं फार्मूले की सहायता से। इस फार्मूले को लेंगे, यहाँ पर फार्मूला लिखा हमने x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, इसमें इसके वैल्यू रख देंगे a और b की। x यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, a है 4.1 और प्लस b कितना हमारे पास 0.65, तो 0.65y, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है जो है x डिपेंड ऑन y इसमें इंडिपेंडेंट है और x इसमें डिपेंडेंट है, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाती है। आपने इस इक्वेशन को और इस जो लीस्ट स्क्वायर मेथड को आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।